मेरे साथ शामिल हूं क्योंकि मैं अपनी ऊंचाई को पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ पागल तरीके आजमा रहा हूं। ऊंचाई एक ऐसी चीज है जो हमारी खुद एतमादी और यहां तक कि जिंदगी में हमें मिलने वाले मौके पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। बहुत से लोगों के लिए लंबा होना एतमाद और अख्तियार की अलामत है, और यह गैर मामूली बात है। नहीं है कि लंबे लंबे अफराद को ज्यादा तवज्जो और एहतराम मिलता है। इस वीडियो में मैं अपने कद को बढ़ाने के बारे में कुछ तजावीज और हिकमत अमलियों का इश्तिराक करूंगा, और मुझ पर भरोसा करें, आप उसे खोना नहीं चाहेंगे। अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते वक्त लोगों को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजों में से एक ये है कि ये एक सस्त और मायूसकुन अमल हो सकता है। आपको लगता है कि आपने मशकों को खींचने से लेकर खुसूसी सप्लीमेंट्स तक सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक और चैलेंज ये है कि वहां बहुत सारी गलत मालूमात हैं मौजूद हैं, जिससे ये जानना मुश्किल हो जाता है कि असल में क्या काम करता है और क्या वक्त का ज़या है। मजीद बरा हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ऊंचाई बढ़ाने के तरीकों में सरमायाकारी करने के लिए वक्त या वसाइल न हों, जो कि एक बड़ी रुकावट हो सकती है। और इस सब को खत्म करने के लिए हमारे जीन्स हमारी ऊंचाई का तयन करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से यह महसूस हो सकता है कि ये हमारे काबू से बाहर है। उन चैलेंजों के बावजूद बहुत से लोग अब भी अपने कद को बढ़ाने के तरीके तलाश करने के लिए बेताब हैं, और आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ऊंचाई में इजाफा सिर्फ जिस्मानी हियत के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने जिस्मों में ज्यादा पर एतमाद और बाख्तियार महसूस करने के बारे में भी है। आइए कद बढ़ाने के चंद मौसर तरीन तरीकों पर गौर करते हैं। सबसे पहले, ग़िज़ायत हमारी नशोवनमा और नशोवनमा में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, और प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ा मजबूत हड्डियों और पट्ठों की तामीर के लिए ज़रूरी है। वर्जिश भी बहुत अहम है, खास तौर पर ऐसी मुश्कें जो हमारी रीढ़ की हड्डी और टांगों के पट्ठों को निशाना बनाती हैं, जैसे योगा, पिलेट्स और साइकिलिंग। अच्छी करेंसी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें लंबा और ज़्यादा पुरएतमाद दिखा सकता है, चाहे हम हकीकत में बढ़ नहीं रहे हों। इन तरीकों के अलावा कुछ गैर मारूफ टूटके भी हैं जो कद बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, काफी नींद लेना ग्रोथ हार्मोन की पैदावार के लिए जरूरी है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत और तवील होने में मदद दे सकता है। तनाव को कम करना भी जरूरी है, क्योंकि कोर्टिसोल की एली सतह दरअसल तरक्की और नशोनमा को सस्त कर सकती है। और आखिर में, मुनासिब तरीके से फिट होने वाले जूते पहनने से बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बहुत छोटे या बहुत बड़े जूते हमारी करेंसी और चाल को मुतासिर कर सकते हैं। सबसे हैरान कुन बसीरत में से एक जो मैंने दरियाफ्त की है, वो ये है कि हमारी जहनीत है, क्योंकि बहुत छोटे या बहुत बड़े जूते हमारी करेंसी और चाल को मुतासिर कर सकते हैं। सबसे हैरान कुन बसीरत में से एक जो मैंने दरियाफ्त की है, वो ये है कि हमारी जहनीत है, क्योंकि बहुत छोटे या बहुत बड़े जूते हमारी करेंसी और चाल को मुतासिर कर सकते हैं। सबसे हैरान कुन बसीरत में से एक जो मैंने दरियाफ्त की है, वो ये है कि हमारी जहनीत है, क्योंकि बहुत छोटे या बहुत बड़े जूते हमारी करेंसी और चाल को मुतासिर कर सकते हैं। सबसे हैरान कुन बसीरत में से दरअसल हमारी ऊंचाई में इजाफा में किरदार अदा कर सकती है। मुस्बत इस बात और तसव्वुरात पर तवज्जो मरकूज करके हम दरअसल अपने दिमागों को इस बात पर यकीन करने के लिए दोबारा जोड़ सकते हैं कि हम लंबे और ज्यादा पुरएतमाद हैं, जिसका हमारे जिस्मों पर जिस्मानी असर पड़ सकता है। ये पागल लग सकता है, लेकिन हमारे दिमाग की ताकत तलाश करने के काबिल है। लिहाजा खलासा करने के लिए ऊंचाई में इजाफा सिर्फ जिस्मानी तरीकों के बारे में नहीं है, ये ज़हनियत और ग़िज़ाइयत के बारे में भी है। इन अवामिल को मिलाकर हम असल में हकीकी नताइज देख सकते हैं और अपने जिस्म में ज्यादा पर एतमाद और बाख्तियार महसूस करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, ये सब कुछ छोटी तब्दीलियां करने के बारे में है, जो वक्त के साथ साथ शामिल होती जाती हैं और सब्र और अपनी कोशिशों के साथ मुताबकत रखती हैं। देखने के लिए शुक्रिया लोगों। अगर आपके पास कोई सवालात या तजुर्बात हैं जो आप इश्तराक करना चाहते हैं, तो बराह करम उन्हें नीचे तबसरों में छोड़ दें। और अगर आप अपना कद बढ़ाने के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें, जो कद बढ़ने के लिए सबसे ऊपर की मशकों के बारे में होगी।